Assalamu alaikum. I hope you all are doing good and you all are fine. Alhamdulillah. This is your science lecture and I'm your science teacher, Miss Kafir. So today we are going to start chapter number 2 of your science book. आज हम आपकी science book का chapter number 2 start करेंगे and its name is transport in humans and animals और इसका नाम है इंसानों और पौधों के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होती है. ट्रांसपोर्ट किसकी? चीज़ों की, मटेरियल्स की. और यू कैन से इंसानों के अंदर और पौधों के अंदर मूवमेंट कैसे होती है मटेरियल्स की एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक या एक जगह से दूसरी जगह तक. सो फॉर दिस यू हैव टू ओपन पेज नंबर 16 ऑफ योर साइंस बुक. सो नाउ दिस इज नेक्स्ट पेज एंड यू कैन सी हियर that I'm going to start it with reading. हम reading से start करेंगे यहाँ पे. I'm going to read it out for you. So we have learned in the previous chapter that our body needs food and oxygen to produce energy. हमने पिछले चैप्टर में ये अच्छी तरह डिटेल में पढ़ा है कि हमारी बॉडी को एनर्जी यानी ताकत या तवानाई पैदा करने के लिए खाने और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. एंड वेस्ट आर ऑल्सो प्रोड्यूस इन आवर बॉडी. और उसके साथ साथ हमारे जिस्म में बेकार मादे यानी कि अनवांटेड और ऐसे मटेरियल जिनकी ज़रूरत नहीं होती वो भी प्रोड्यूस होते हैं. सो हाउ डू मटेरियल्स मूव इन आवर बॉडी. और फिर किस तरह ये मटेरियल हमारी बॉडी में मूव करते हैं, किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है इनकी, तो उसको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे. द सप्लाई ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. ये ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन है हाईलाइटेड वे में, जिसमें वो कह रहे हैं इट्स द सप्लाई ऑफ फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन. सप्लाई मतलब फ्राहमी, मतलब आपको फ्राहम किए जाते हैं, आपको प्रोवाइड किया जाता है फूड, खाना, वाटर, पानी, ऑक्सीजन एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें. और उसके साथ साथ एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. और उसके साथ साथ हमारे बॉडी से वेस्ट का या बेकार मादों का या अनडिज़ायर्ड अनवांटेड मटेरियल्स का जो रिमूवल है, उनका खारिज होना है, उनका निकलना है, वो भी ये सारा प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मूवमेंट, नकल मकान. So the blood circulatory system in our body serves this purpose. तो हमारे जिस्म का जो निज़ाम गर्दिश खून है, यानी कि हमारे बॉडी में, हमारे जिस्म में खून की गर्दिश का जो पूरा निज़ाम है वो ये काम हमारे लिए परफॉर्म करता है. सो नाउ यू कैन सी हियर हेडिंग ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. आपको यहाँ पे ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से एक हेडिंग नज़र आ रही है. सो आई एम गोइंग टू रीड इट आउट फॉर यू. आवर सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेज द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा मतलब निज़ाम गर्दिश खून है जो हमारे जिस्म का कंप्राइजेज, ये मुश्तमिल होता है दिल पर, हार्ट पर, ब्लड वेसल्स पर, खून की नालियों पे एंड ब्लड, खून पर. और ये तीनों चीज़ें मिलके हमारा एक सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का बनाती हैं, हमारे सिस्टम का निज़ाम गर्दिश खून बनाती हैं. अवर हार्ट इज़ पंपिंग ऑर्गन. हमारा हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि पंप करता है. इट पंप्स द ब्लड इन द ब्लड वेसल्स. ये खून को खून की नालियों में पंप करता है. सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड द हार्ट. आपको द हार्ट के नाम से यहाँ पे हेडिंग नज़र आ रही है एंड वी आर गोइंग टू रीड इट फॉर यू. हम इसकी रीडिंग करेंगे अब यहाँ पे. अवर हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट. हमारा हार्ट, हमारा दिल जो है कि वो एक मस्कुलर ऑर्गन है कि मसल से बना हुआ एक अज़ू है, एक अज़ा है जो कि मसल से मिलकर बना हुआ है. अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट. और जिसका साइज़ या जिसका हुजम या जिसका साइज़ आपकी मुट्ठी या हथेली के बराबर होता है. द हार्ट इज़ फाउंड इन आवर चेस्ट. और ये जो दिल है ये आपके सीने में मौजूद होता है. इट पम्प्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड. ऑक्सीजन पुअर ब्लड से मुराद है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है. तो ये हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है टू द लंग्स की तरफ. एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड जो कि
ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और इस तरह के ब्लड को हार्ट पंप करता है टू द बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी की तरफ उसको मूव करा देता है। देयर आर 4 चेम्बर्स इन आवर हार्ट। हमारे हार्ट में, हमारे दिल में 4 खाने होते हैं। 2 अपर चेम्बर्स कॉल्ड आर्ट्रिया, जो ऊपर वाले जो 2 चेम्बर्स होते हैं, 2 खाने होते हैं, उनको आर्ट्रिया कहते हैं। और अगर सिंगुलरली बात करें, एक खाने की बात करें तो उसे आर्ट्रियम कहते हैं, और जब दोनों की इकट्ठे बात करते हैं तो उसे आर्ट्रिया कहते हैं। एंड 2 लोअर चेम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, और 2 नीचे वाले खाने होते हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। द वेंट्रिकल्स ऑफ अवर हार्ट आर लार्जर देन द आर्ट्रिया। जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, मतलब जो नीचे वाले 2 खाने होते हैं, उनका साइज वो ऊपर वाले दोनों खाने मतलब आर्ट्रिया से थोड़ा सा बड़ा होता है। सो बोथ आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम एंड सो द वेंट्रिकल्स। वो कहते हैं कि जी दोनों आर्ट्रिया भी एक साथ पंप करते हैं, इसी तरह दोनों वेंट्रिकल्स भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक साथ सिकुड़ते हैं। द ब्लड पासिस फ्रॉम द आर्ट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स, और फिर उस आर्ट्रिया से जो खून है वो आपके वेंट्रिकल्स में एंटर होता है। देयर इज अ वेल्व बिटवीन ईच आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल। हर एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल के बीच में एक सुराख होता है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हार्ट के दोनों साइड्स पर आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में एक सुराख होता है। दीज वेल्व्स कीप द ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, और ये सुराख को मदद देते हैं खून को एक ही सिमत में बहने में, मतलब एक ही तरह, एक ही साइड पर, एक ही डायरेक्शन में बहने में ये दोनों सुराख मदद देते हैं। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स द राइट आर्ट्रियम, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कम ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ये वाला खून आपकी बॉडी से गुजरने के बाद एंटर हो जाता है राइट आर्ट्रियम में। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, और जो साफ खून और ऑक्सीजन वाला, ज़्यादा ऑक्सीजन वाला जो खून होता है, वो आपके लंग्स से आपके हार्ट के एंटर्स द लेफ्ट आर्ट्रियम ऑफ योर हार्ट, और वो आपके हार्ट के लेफ्ट आर्ट्रियम में दाखिल हो जाता है लंग्स से निकल के। द राइट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड टू द लंग्स, और उसके बाद वो वेंट्रिकल्स में से गुजरता है, और वेंट्रिकल्स में गुजरने के बाद जो राइट वेंट्रिकल है इट पुशेस द ब्लड टू द लंग्स, और वो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ भेज देती है, मतलब फेफड़ों की तरफ धकेल देती है। एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड टू द बॉडी, और जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो जो बाएं साइड वाला वेंट्रिकल है, बायां वेंट्रिकल है, वो उस खून को, जो कि ऑक्सीजनेटेड और साफ खून है, पुशेस द ब्लड टू द बॉडी, वो उस सारे खून को आपके पूरी बॉडी की तरफ मूव करा देता है। नाउ यू कैन सी हेयर इन द डायग्राम, आपको यहाँ पे डायग्राम नजर आ रही है हार्ट का, एंड यू कैन सी हेयर राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम। आपको राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम यानी दोनों खाने नजर आ रहे हैं। फिर यू कैन सी हेयर 2 वेल्व्स, आपको यहाँ पे 2 वेल्व्स नजर आ रहे हैं। वेल्व्स वो सुराख हैं जो कि वेंट्रिकल्स की तरफ ओपन होते हैं। एंड देन यू कैन सी राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और आपको फिर राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। नाउ अगर हम अगले पेज की तरफ, जो पेज नंबर 18 है, उसको ओपन करते हैं और उसको रीड करते हैं आपके लिए। तो इन द येलो बॉक्स यू कैन सी हियर हाउ डज अवर हार्ट वर्क। आपको इस येलो बॉक्स के अंदर नज़र आ रहा है कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो ह्यूमन हार्ट एक्ट एज अ डबल पंप। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो हार्ट है, जो ह्यूमन का हार्ट होता है, वो डबल पंप की तरह, मतलब 2 पंप की तरह काम करता है, डबल पंप की तरह काम करता है। ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स एंटर द आर्ट्रिया। खून लंग्स से और बाकी जिस्म के हिस्सों से आर्ट्रिया में दाखिल हो जाता है। अब द 2 आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम, और जो दोनों आर्ट्रिया है वो एक साथ सिकुड़ते हैं, मतलब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड पुश द ब्लड टू द वेंट्रिकल्स, और एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से वेल्व्स ओपन होते हैं और दोनों आर्ट्रिया में से खून दोनों वेंट्रिकल्स में दाखिल हो जाता है। इट इज़ वन पंप। इसको हम कहते हैं कि एक दफ़ा खून पंप हुआ है। नाउ बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम। अब इसी तरह दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड पंप द ब्लड टू द लंग्स और एंड द अदर बॉडी पार्ट्स, और फिर एक वेंट्रिकल में से खून निकल के लंग्स की तरफ चला जाता है और एक वेंट्रिकल में से खून निकल कर आपकी बॉडी की तरफ चला जाता है। इट इज़ द सेकेंड पंप। ये दूसरा पंप हो गया। पहला पंप हमने पढ़ा है जब खून आर्ट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर एंटर होता है, और दूसरा पंप तब बनता है जब हम खून हमारे वेंट्रिकल से निकल कर
लंग्स और बॉडी की तरफ जाता है, तो ये दूसरा पंप हो जाता है। इस तरह वी कैन से कि हार्ट इज एक्ट एज अ डबल पंप। हम कह सकते हैं कि हार्ट दो पंप के तौर पर काम करता है। हमारा हार्ट बीट्स अबाउट 70 टाइम्स अ मिनट, और हमारा दिल 1 मिनट में 70 दफ़ा बीट करता है, मतलब धड़कता है। वी कैन फील अवर हार्ट बीट पल्स, अपनी हार्ट बीट जिसको हम पल्स भी बोलते हैं, वाइल प्लेसिंग अवर फिंगर्स बिलो द बेस ऑफ द थंब ऑन द अंडर साइड ऑफ अवर रिस्ट। अगर हम अपनी कलाई के निचले हिस्से पर अंगूठा रखकर उसको मेजर करें, मतलब उसको महसूस करें, तो हम अपनी दिल की धड़कन भी महसूस कर सकते हैं और हम उसे काउंट भी कर सकते हैं। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यू कैन सी हेयर अ न्यू हेडिंग। यहाँ पे आपको न्यू हेडिंग नजर आ रही है ब्लड वेजल्स के नाम से। ब्लड वेजल्स का मतलब होता है खून की नालियाँ। सो द ब्लड ट्रेवल थ्रू आउट द बॉडी थ्रू ब्लड वेजल्स। आपके पूरे जिस्म में खून ट्रैवल करता है, मूव करता है ब्लड वेजल्स की मदद से। तो द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स आर आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन। तो 3 तरह की जो हम ब्लड वेजल्स, खून की नालियों के बारे में पढ़ते हैं, वो होती हैं आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन। एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीड देम वन बाय वन, और अभी हम यहाँ पे एक एक करके सबको यहाँ पे पढ़ेंगे। सो आर्टरीज, so first is arteries. Arteries are the blood vessels that carry blood away from the heart. आर्टरीज वो ब्लड वेजल्स होती हैं जो खून को दिल से दूर बाकी जिस्म के हिस्सों तक लेके जाती हैं। आर्टरीज हैव थिक एंड फ्लेक्सिबल वॉल्स, और आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो मोटी होती हैं एंड फ्लेक्सिबल, लचकदार होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं और बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं। मोस्ट ऑफ द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ज़्यादातर ये आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड मतलब साफ खून, ज़्यादा ऑक्सीजन वाला खून लेकर जाती हैं। बट पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। लेकिन सिर्फ एक आर्टरी ऐसी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, मतलब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसको हम कहते हैं कि खून साफ नहीं है बल्कि गंदा खून है। तो इस कम साफ खून को और कम ऑक्सीजन वाले खून को सिर्फ एक आर्टरी, जिसका नाम पल्मोनरी आर्टरी होता है, ये कैरी करके लंग्स तक लेकर जाती है। आर्टरीज divide many times to form स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। और यही आर्टरीज बहुत 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 ज़्यादा छोटे हिस्सों में डिवाइड और तकसीम होती हैं और बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स और नालियाँ बनाती हैं, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द कैपिलरीज हियर, और यहाँ पे हम कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। कैपिलरीज सबसे छोटी खून की नालियाँ आपके जिसमें होती हैं। दे आर सो स्मॉल दैट रेड ब्लड सेल फ्लो थ्रू देम वन सेल एट अ टाइम। और ये इतनी छोटी होती हैं कि एक वक्त में सिर्फ एक ही रेड सेल उसमें से, उस नाली में से गुजर पाता है, क्योंकि इनका साइज इतना छोटा होता है। फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड ऑफ कैपिलरीज डिफ्यूज इनटू द सेल। और फूड और ऑक्सीजन जो कि इन ब्लड की कैपिलरीज के अंदर होती हैं, इन कैपिलरीज के अंदर होती हैं ब्लड के साथ, वो डिफ्यूज कर जाती है, वो निकल कर एक जगह से निकल के दूसरे हिस्से में जज़ब हो जाती हैं इनटू द सेल्स। वो खून के अंदर से निकल के आपके सेल्स में दाखिल हो जाती हैं। एंड वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल डिफ्यूज इनटू द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज। और इस दूसरी तरफ आपकी सेल के अंदर से जो वेस्ट निकलता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो सेल में से निकल के जज़ब हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है कैपिलरीज के अंदर, जो ब्लड होता है उसके अंदर। तो इस तरह कैपिलरीज अपना फूड, और जो कैपिलरीज के अंदर, कैपिलरीज में जो ब्लड होता है वो फूड और ऑक्सीजन और सारी एनर्जी ब्लड में से निकाल के डिफ्यूज़ कर देती है, जज़ब करवा देती है सेल के अंदर, और बदले में सेल में से वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेती है और उसको डिफ्यूज़ कर लेती है अपने ब्लड के अंदर। एंड कैपिलरीज अगेन ज्वाइन टू फॉर्म द लार्जर ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन्स। और फिर इसी तरह ये कैपिलरीज जब आगे बढ़ती हैं और बढ़ते बढ़ते ये ज्वाइन होती हैं, ये मिलती जाती हैं और बड़ी वेसल्स बनाती हैं और बड़ी खून की नालियाँ बनाती हैं, जिनको हम वेन्स कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट वेन्स हियर। Veins are the blood vessels that bring blood back to the heart.
और वेन्स वो ब्लड वेजल्स होती हैं जो खून वापस आपके दिल की तरफ लेके आती हैं। मोस्ट ऑफ द वेन्स ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, और ये सारी वेन्स का असल काम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऐसा ब्लड वापस लेके आना होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है। इस खून को ये बैक हार्ट की तरफ वापस लेके आती है। Most of the veins bring deoxygenated blood back to the heart, but pulmonary vein brings oxygenated blood from the lungs to the heart. और लेकिन सिर्फ एक वेन ऐसी होती है जिसका नाम पल्मोनरी वेन होता है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है दिल की तरफ, लंग्स से दिल की तरफ लेके आती है। बाकी सारी वेन्स, जितनी भी वेन्स हैं, वो सारी की सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। नाउ यू कैन सी हियर इन द डायग्राम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से डायग्राम नजर आ रही है, जिसमें एक पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर बना हुआ नजर आ रहा है, और जिसमें यू कैन सी ब्लू वेन्स एंड रेड वेन्स, जिसमें आपको ब्लू और रेड कलर की वेन्स नजर आ रही है। एंड यू कैन से कि हमारे सर से लेकर पाँव तक पूरी बॉडी में वेन्स और ब्लड वेजल्स का एक पूरा नेटवर्क, एक जाल सा प्रेजेंट है। रेड कलर की जो वेन्स हैं उनको हम, जो रेड कलर की वेन्स है यू कैन से वो आर्टरीज हैं, और जो ब्लू कलर की ब्लड वेजल्स हैं उनको हम वेन्स कह देते हैं। और जहाँ पे वो मिक्सिंग हो रही है उनको हम ब्लड कैपिलरीज, मतलब उनको हम कैपिलरीज कह देते हैं। And here is the smaller part of small diagram here. नेक्स्ट डायग्राम जो आपकी छोटी सी बनी हुई है, इसको ब्लड वेजल्स कहते हैं। ब्लड वेजल्स में आपको वो बता रहे हैं कि इस तरह ये सारी वेन्स एक साथ मिक्स होती हैं, किस तरह ये रेड कलर की वेन्स आर्टरीज होती हैं, और किस तरह ये ब्लू कलर वाली आपके पास वेन्स होती हैं। और जहाँ पे ये और छोटी हो जाती हैं, बहुत बारीक बारीक होके छोटी छोटी वेन्स बनाती हैं, उनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने डिटेल में अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपके हार्ट, ब्लड वेजल्स और ब्लड पे डिपेंड करता है।